वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर इसके साथ ही इस चैप्टर के लिए जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हैंड टू हैंड समझाऊंगी, ताकि अलग से वीडियो देखकर आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 का नाम है विद्यालय में आपसी संबंध, यानी कि इस चैप्टर में आपको विद्यालय में आपसी संबंधों के बारे में समझाया गया है कि कैसे होने चाहिए। तो सभी बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में अपने आप बनाकर लिख सकते हो आंसर को। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, छोटे बच्चे के लिए विद्यालय का अर्थ क्या है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए विद्यालय क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो आंसर में क्या लिखोगे? छोटे बच्चे के लिए विद्यालय जाने का अर्थ बड़े हो जाना है, अर्थात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वे विद्यालय में पढ़ने जाता है। अब उसकी अपनी खुद की पुस्तकें, पेंसिल आदि होती हैं और विद्यालय में उसके मित्र भी होते हैं। प्रत्येक बच्चा इसलिए सदैव इस प्रतीक्षा में रहता है कि कब वे बड़ा हो और कब विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीखे। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस लाइन को ज़रूर लिखेंगे कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। आरंभ में बच्चा, यानी कि शुरुआत में बच्चा अपने अध्यापकों को माता पिता के रूप में देखता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वे आत्मनिर्भर होने लगता है और अध्यापकों के साथ उसका संबंध पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। अब उसे छुट्टी का समय प्रिय लगने लगता है, क्योंकि इस समय वे अपनी इच्छा अनुसार मित्रों के साथ खेल सकता है। तो इस पूरी ही बात को आप अपने लफ्ज़ों में बनाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आएगा। और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के लिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, सिर्फ उसके आंसर आप सीक्वेंस के अंदर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के अंदर अगर हेडिंग डालकर लिख दोगे तो आपका पूरा ही प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसी हिसाब से बनाया है सीक्वेंस के अंदर, ताकि आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के अंदर इस चैप्टर को लिखना आसान रहे। प्रश्न नंबर 2, बच्चों का अध्यापक वर्ग से संबंध बताएं, यानी कि स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, इस बात को समझाना है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? सिर्फ ध्यान से सुन लो, बात को समझ में आ जाएगी आपकी बात, तो आप उसे अपने लफ्ज़ों में एग्ज़ाम में बनाकर लिख पाओगे। प्रारंभिक कक्षाओं में, यानी कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के जीवन में अध्यापक ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने अध्यापक से उसे जो व्यवहार सीखने को मिलता है उसी के आधार पर वे अपने आप को समझने का प्रयत्न करता है। अध्यापक की ओर से बोले गए मीठे शब्द, दी गई मुस्कुराहट, ध्यान आदि बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करता है। अध्यापक की नाराज़गी से बच्चा अच्छे बुरे की पहचान को सीखता है, यानी कि अध्यापक से ही बच्चे की जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो उभर कर सामने आती हैं। प्रश्न नंबर 3, बच्चे का मित्रगण एवं साथियों से संबंध बताना है, यानी कि स्कूल में किसी भी स्टूडेंट का अपने साथियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। तो आंसर में क्या लिखोगे? जब बच्चा बड़ा हो जाता है और विद्यालय में किसी समूह का सदस्य बन जाता है तो अपने समूह के सदस्यों की प्रशंसा, यानी कि तारीफ और अपमान भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। समझ में आया कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो विद्यालय में किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो उस ग्रुप की अच्छाई और बुराई दोनों ही उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। अब वे केवल वही करना चाहता है जिससे उसे अपने साथियों से प्रशंसा, यानी कि तारीफ मिले। समूह का सदस्य बनकर बच्चा सही व्यवहार करना सीखता है। साथियों के अनुकरण से वे बहुत से कौशल, यानी कि स्किल्स को सीखता है और उनका अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। जो बच्चा समूह के नियमों की अवहेलना करता है, यानी कि अनदेखी करता है, उसे समूह से निकाल दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है जो उसके समूह द्वारा मान्य हो, यानी कि जो कि समूह के अंदर जिस बात को माना जाता हो वही व्यवहार बच्चे को करना पड़ता है स्कूल में। प्रत्येक बच्चा समूह का सदस्य बने रहने के लिए और उसके नियमों का पालन करने का सदैव ही प्रयत्न करता है, क्योंकि बच्चे को ये भय होता है कहीं हमें इस ग्रुप से निकाल ना दिया जाए, इसलिए वे वही काम करता है जो कि ग्रुप के अंदर मान्य होते हैं। प्रश्न नंबर 4,
बच्चे का अन्य कर्मचारियों से संबंध बताएं, यानी कि स्कूल में बच्चे का टीचर्स के अलावा जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनका संबंध आपस में कैसा होना चाहिए। अध्यापकों तथा साथियों के अतिरिक्त बच्चा विद्यालय में अन्य कर्मचारियों जैसे सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार, चपरासी से भी संपर्क में आता है। इनमें से कुछ के साथ बच्चे का सीधा संपर्क नहीं होता है, परंतु इन सब के साथ बच्चों से एक निश्चित व्यवहार की आशा की जाती है, यानी कि बच्चों से इन सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की आशा की जाती है, क्योंकि ये सभी कर्मचारी भी स्कूल के सदस्य होते हैं। बच्चों का अध्यापक वर्ग के प्रति व्यवहार बताना है, यानी कि अपने टीचर्स के प्रति बच्चों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। आंसर में लिखोगे, अध्यापक वर्ग उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जिनका व्यवहार अच्छा हो, जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें, जो अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और अच्छे बुरे का ध्यान रखें। ऐसे ही बच्चों को अध्यापक पसंद करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अध्यापक के संरक्षण में छोड़ते हैं। विद्यालय में अध्यापक उनके माता पिता के समान होते हैं, इसलिए उनका उतना ही आदर करना चाहिए जितना बच्चे अपने माता पिता का करते हैं। टीचर्स का भी उतना आदर करना चाहिए। अध्यापक सदैव बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। बच्चों को भी सदैव उनका आभारी रहना चाहिए अपने टीचर्स का, क्योंकि उनकी ही वजह से बच्चे कामयाब होते हैं, इसलिए बच्चों को टीचर्स का आभारी रहना चाहिए। विद्यालय में बच्चों के संपर्क में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। आंसर होगा, विद्यालय में बच्चों के संपर्क में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं। शुरू में बच्चों का संपर्क सबसे पहले अध्यापक वर्ग से होता है। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार सामाजिक होने लगता है और वे सहपाठियों से, यानी कि क्लासमेट से बात करता है, इसलिए दूसरा संपर्क उसका सहपाठियों से होता है। इन सब के अलावा बच्चा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों जैसे सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार व चपरासी के भी संपर्क में आता है। प्रश्न नंबर 7, बच्चों को अध्यापक के साथ कैसे संपर्क रखने चाहिए। तो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के जीवन में अध्यापक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग की जब क्लासों में बच्चे के जीवन में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में टीचर्स का, अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अध्यापक की तरफ से किए गए अच्छे व्यवहार से बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है, अतः बच्चे अध्यापक के साथ मधुर होने चाहिए। प्रश्न नंबर 8, बच्चों को मित्रगण व साथियों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए स्कूल में। तो बच्चों को मित्रगण व साथियों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अनुकरण में वे बहुत से कौशल, बहुत सी स्किल्स सीखता है। विद्यालय में बच्चों को अपने से छोटे बच्चों के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, उन गुणों की सूची बनाओ जो तुम्हें अपने साथियों में अत्यंत प्रिय हैं, यानी कि अपने सभी दोस्तों की खासियतें बताओ, उन गुणों को बताओ जो कि तुम्हें अपने दोस्तों में बहुत अच्छे लगती हैं। जो आदतें। अध्यापकों के प्रति सम्मान और आदर करना पहली बात अच्छी लगती है हमें अपने साथियों की। दूसरी, स्कूल में हमेशा अनुशासन में रहना और सभी नियमों का पालन करना। मित्रगण और साथियों के साथ अच्छा स्वभाव, मधुर स्वभाव। स्कूल के अन्य कर्मचारियों के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार। प्रश्न नंबर 10, बच्चों को कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों को अध्यापक के प्रति व्यवहार। माता पिता बच्चों को अध्यापक के संरक्षण में छोड़ते हैं। विद्यालय में अध्यापक ही उनके माता पिता के समान होते हैं, इसलिए उनका उतना ही आदर करना चाहिए जितना बच्चे अपने माता पिता का करते हैं। फिर से एक बात याद दिला दूं सभी बच्चों को कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हेडिंग डाल कर लिख देंगे तो आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। एज इट इज़ लिखना है। सेकंड पॉइंट है बच्चों का मित्रगणों के प्रति व्यवहार। विद्यालय में बच्चों को अपने से छोटों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा अपने से बड़ों किसी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अन्य कर्मचारियों के प्रति व्यवहार। विद्यालय में काम करने वाले व्यक्ति परिवार के समान होते हैं, अतः बच्चों को उनके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, आदर व सम्मान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, विद्यालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। आंसर, विद्यालय में काम करने वाले सभी लोग एक परिवार के समान होते हैं, जहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। अध्यापकों को छोड़कर अन्य कर्मचारी भी
इसी का एक हिस्सा होते हैं। अतः बच्चों को उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और आदर व सम्मान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, अपने विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाओ। तो विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नलिखित है। सबसे पहले अध्यापक, सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार व चपरासी, माली इत्यादि। तो बच्चों ये इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर था। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर, सभी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको ड्राइंग्स भी मिल जाएंगी, उर्दू का भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।